स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिहार कैरियर एकेडमी में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस एमसीक्यूज के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, जो आप कभी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा अपवर्तन के कारण। याद रखिएगा, तारे जो आकाश में टिमटिमाते हैं वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। चीन विश्व के सबसे ज्यादा मछली उत्पादक देश है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सेकंड याद रखिएगा, सेकंड जो है वो भारत है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का आकलन किससे से किया जाता है? यानी पृथ्वी के एज किससे डिसाइड की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी की आयु का आकलन रेडियोमेट्रिक डेटिंग तकनीक से। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियोमेट्रिक डेटिंग तकनीक से किया जाता है। इस तकनीक में नमूने में मौजूद आइसोटोप के रेडियो धार्मिक क्षय की दर को मापकर चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है। रेडियो यूरेनियम डेटिंग, याद रखिएगा इसे रेडियो यूरेनियम डेटिंग भी कहते हैं। पृथ्वी का आयु का अनुमान लगाने की सबसे बेहतरीन विधि है। आप वर्ल्ड जो पृथ्वी है हमारी अर्थ, आप अर्थ का जो एज है वो लगभग 4.54 बिलियन साल है, बिलियन ईयर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको दिन बंधु कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स फ्रीन एंड्रयूजर। याद रखिएगा, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूजर को कहा जाता है, दिन बंधु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह नाम उन्हें महात्मा गांधी ने दिया था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को देखते हुए यह नाम उन्होंने दिया था। अगला प्रश्न है, अब वह प्राचीन महाजनपद कौन सा है जिसने पहली बार युद्ध में हथियारों का उपयोग किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा मगध। याद रखिएगा, मगध जनपद है जिसने पहली बार हथियारों का यूज किया था। अगला प्रश्न है, प्रोटोनिपिया। प्रोटोनिपिया एक प्रकार की वर्णधता के उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं दिखता है? यानी ये कलर विजन है, तो इसमें कौन सा रोगी को रोग नहीं दिखता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाल, यानी कि ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? इसका सही जवाब हो जाएगा तरंग धैर्य। याद रखिएगा, तरंग धैर्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तक नेचुरलियस हिस्टोरिया, जो नेचुरलियस हिस्टोरिया के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा लिप्नी। याद रखिएगा, प्लीनी, सॉरी प्लीनी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा जो नाम है ये रोमन के लेखक हैं। याद रखिएगा, ये रोमन देश से संबंध रखते हैं। इनका पूरा नाम प्लीनी द एल्डर है। याद रखिए, प्लीनी द एल्डर, प्लीनी द एल्डर है। यह पुस्तक 77 ईस्वी में 77 ईस्वी में लिखी गई थी। इसे अक्सर द नेचुरल हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 24, यानी ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पसलियों की जो संख्या होती है वो 12 जोड़ी होती है। याद रखिएगा, 12 जोड़ी, यानी कि 24। कुल 24 होती है। इनमें से जो 11वीं और 12वीं पसलियां होती है,
इन्हें तैरती पसली भी कहा जाता है। आप ये भी याद रखिएगा, तैरती पसली किसे कहा जाता है, तो 11वीं और 12वीं पसली को तैरती पसली कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पसलियां उरोस्थित या किसी दूसरी पसली से जुड़ी नहीं होती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी। याद रखिएगा, ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा का जन्म कहां हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा मैसेडोनिया। याद रखिएगा, मदर टेरेसा का जो जन्म है वो मैसेडोनिया में स्कोजवे, याद रखिएगा स्कोपजे जगह है, वहां पर हुआ था। और इनका जन्म 26 अगस्त 1910 में हुआ था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु क्रमांक, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। हेपेटाइटिस बी तथा एड्स को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखता है, यानी रखा गया? इसका सही जवाब हो जाएगा 2030 तक, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान की शक्ति के बारे में बताया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 72, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके मुताबिक, इस अनुच्छेद के मुताबिक राष्ट्रपति को क्षमादान देने तथा सजा को निलंबित करने और माफ करने या कम करने का अधिकार होता है। तो आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ट्यूरिंग अवार्ड, जो ट्यूरिंग अवार्ड है किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा कंप्यूटर विज्ञान, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा सोवियत रूस। याद रखिएगा, सोवियत रूस, यानी ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा भगवान महावीर का जन्म बिहार के जमुई जिले में। याद रखिएगा, बिहार के जमुई जिले के क्षत्रिय कुंड में हुआ था। यह वैशाली के पास स्थित है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त योजना के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 280 में किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका सही जवाब है ओसामा को, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पृथ्वी के लगभग 30% हिस्से में फैला हुआ है और यह पृथ्वी के जल स्तर का, याद रखिएगा, यह पृथ्वी के जो वाटर लेवल का 46% है। अगला प्रश्न है, साइकोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? और सॉरी, साइनोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? इसका जवाब हो जाएगा
पालतू कुत्ता, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा रूस, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारंभ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। किंटो में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायुनली के सजाल को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा श्वास नली, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए ये यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।